हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। आज जो ये मैं सेशन ला रहा हूं, दो मोटिव है। मैं पहला मोटिव आपको बता देता हूं, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिव, वो ये है कि आज ना जो एसएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए ट्विटर पे ना एक हैशटैग कैंपेन चल रहा है। बेसिकली हमारी कुछ डिमांडें हैं, लाइक कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो मॉडिफिकेशन नहीं का ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास, वो बहुत जरूरी है। फॉर्म भरते वक्त थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। दूसरा, अगर आप कैटेगरी देखोगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह जो है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन अगर आप ओटीआर में एक बार भर दोगे तो वो चेंज नहीं कर पाओगे, इसमें प्रॉब्लम है। सीपीओ 2024 का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। एक एज रिलैक्सेशन और एक बेसिकली जो जीडी का है ना, उनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इनके लिए ना एक ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है। मैं आपसे बोलूंगा ये जो 3 हैशटैग है ना, प्लीज इसका यूज करो और एसएससी तक हमारी बात पहुंचाओ। ठीक है, अब हम वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो, अभी ये ट्विटर कैंपेन मैंने क्यों बताया। ट्विटर कैंपेन का ना बहुत फायदा होता है। उसका ना एक फायदा आपको ना इस बार एक वेटिंग लिस्ट वाला नोटिफिकेशन से दिख गया होगा। एसएससी सीजीएल 2025 में ना पहली बार काइंड ऑफ एक वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ प्रावधान आने वाला है, आ सकता है। आया नहीं है, ध्यान रखना, आया नहीं है। और इस पे ना एक न्यूज आर्टिकल भी आया है। और देखो, मैं आपको बताता हूं, हम लोग ना यहाँ पे वीडियोस में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जब एक बार न्यूज आर्टिकल छपता है ना, तो उसका इंपैक्ट अलग होता है। तभी मैं आपको ना ये वीडियो बना के दे रहा हूं, ताकि आपको ना थोड़ा फायदा हो या आपको पता चले कि भैया ट्वीट करने से क्या फायदा होता है। ठीक है, पहले मैं आपको ना न्यूज आर्टिकल के बारे में पढ़ाता हूं। देखो, न्यूज आर्टिकल क्या कह रहा है, वन बाय वन हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि जो कर्मचारी चयन आयोग है ना, अपनी बड़ी संख्या, जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, अलग अलग मंत्रालय में भर्ती होती है। पहली बार वेटिंग लिस्ट जैसा प्रावधान जो है ना, वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। और अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है तो ये लागू कर दिया जाएगा। एसएससी ने इसको प्रतीक्षा सूची नाम देके स्लाइडिंग योजना का नाम दिया है। ठीक है, इसके अनुसार ना बेसिकली एक कोई सूची तो अब तक नहीं बनाई जाती थी, लेकिन दूसरा कट ऑफ यानी कि 2 कट ऑफ लाया जाएगा, ताकि जो अनफुलफिल्ड पोस्ट रह जाते हैं। इन्होंने भी कुछ चीजें रेज किया जो एक्चुअली आपने देखा होगा, हर एसएससी के टीचर्स ने भी रेज किया था, स्टूडेंट ने भी किया था। पिछले कुछ भर्तियों से सामने आया है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद कुछ रिक्तियां खाली रह जाती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं जाते हैं, उनको अगर अच्छा स्टेट नहीं मिलता, उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है, तो वो सीट खाली रह जाता है। तो इस बार उसी चीज को भरने के लिए 2 कट ऑफ आएगा। तो सबसे अच्छी बात है, अब ये न्यूज़पेपर में भी छपने लग गया है। दैट मींस कि हमारी जो डिमांड है वो आगे तक पहुंच रही है। थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ एसएससी एंड स्टूडेंट। आपके बिना तो पहले हो ही नहीं सकता। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है, 14,582 वैकेंसी है। 4 जुलाई तक आपको भरना है। 36.73 लाख छात्रों ने पिछले साल देश भर में ये फॉर्म भरे थे। ठीक है, आयोग ने प्रतीक्षा सूची के बजाय इसका नाम स्लाइडिंग योजना दिया है। और पहली बार 2 नए पद आए हैं। एक तो आपको पता होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, और एक देखो एसएससी में सीजीएल 2025 में पहली बार 2 नए पदों भर्ती, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन में ऑफिस सुपरिटेंडेंट और डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कार्यालय में सेक्शन हेड। तो भैया 2 नए पोस्ट है, फायदा उठाओ। सीजीएल से पहले शख्स बनो जो इन पोस्ट पे जाओ। ठीक है, और आप सबके लिए हमने अपना एक तरह से जो हमारा क्रैश कोर्स है वो भी हमने लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना और जाके ट्वीट करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि कोई फायदा नहीं होता तो इसको देख लेना, यही फायदा है ट्वीट करने का। ओके, थैंक यू सो मच।